नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, शनिवार को यानी कि कल महाराष्ट्र के दो करण अर्जुन एक साथ एक मंच पर 20 सालों के बाद आए। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी कुछ महीनों के बाद बीएमसी का चुनाव है, जो कि देश का सबसे बड़ा महानगर पालिका चुनाव माना जाता है। ऐसे में क्या इन दोनों भाई के साथ आने से जो यहाँ की और भी मौजूदा दल है, पार्टी है, उनको क्या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, या जिस तरह से लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों की महाराष्ट्र की जनता ने जो समीकरण बैठाया था, क्या वही परिणाम निकल कर आता है? कितना महत्वपूर्ण है इन दोनों भाइयों का महाराष्ट्र के राजनीति में एक साथ आना? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने के बाद राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण फिर से साधने शुरू कर दिए हैं। इस नई राजनीतिक जुगलबंदी का पहला इम्तिहान बीएमसी इलेक्शन होगा। जी हां, जहां पता चलेगा कि ठाकरे परिवार या मराठी मुद्दे पर सहानुभूति का कितना असर होता है। हम आपको बता दें कि शिवसेना युवती गुट के नेता उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को हिंदी विरोध और मराठी मानुस के नाम पर एक मंच पर दिखे। दोनों ही नेताओं ने मराठी अस्मिता का भावनात्मक मुद्दा उठाते हुए बीएमसी को निशाने पर रखा। लेकिन क्या दोनों दलों में गठबंधन भी होगा, ये सवाल दूर की कौड़ी लग रहा है। उद्धव ठाकरे ने तो मंच से दोनों दलों के बीच गठबंधन का इशारा किया, लेकिन राज ठाकरे ने इस पर खामोशी कायम रखी। ऐसे में देखना होगा कि आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दोनों दल एक साथ आएंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या कांग्रेस एनसीपी राज ठाकरे को स्वीकार कर पाएगी? खासकर उत्तर भारतीय वोटों की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। जी हां, आशंका है कि मराठी मानुस के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे से भाईचारे का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। उत्तर भारतीय और हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा को लेकर मनसे की छवि बीएमसी चुनाव में शिवसेना युवती को नुकसान भी पहुंचा सकती है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की 60 के करीब सीटों में से 1/3 उत्तर भारतीयों का वोट काफी मायने रखता है। मुंबई, ठाणे, पालघर और कोकण के रायगढ़ जिले को मिलाकर उत्तर भारतीयों की तादाद करीब 50 लाख के करीब है। इनमें ज्यादातर यूपी और बिहार के हिंदी और भोजपुरी भाषी शामिल है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने करीब 25-25 मिनटों तक मराठी में अपनी बात रखी। मराठी के मुद्दे पर साथ आने का दावा करने वाले उद्धव का दर्द छलका भी। उन्होंने कहा, हम दोनों ने देखा है कि कैसे हमारा इस्तेमाल करने के बाद हमें छोड़ दिया गया। बीजेपी की ओर से इशारा करते हुए उद्धव ने कहा है कि वो लोग राजनीतिक में व्यापारी हैं। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना से अलग राह पकड़ और महाराष्ट्र मनसे ने बिगड़ा खेल 2009 में चुनाव ने उन्हें शिवसेना और भाजपा का खेल बिगाड़ा था। ये मनसे की बात मैं कह रहा हूं। और गठबंधन का वोट काटने से कांग्रेस एनसीपी को सत्ता में आने में मदद मिली थी। हालांकि उद्धव और बीएमसी पर कब्जा रहा है। राज ठाकरे ने 2014 में और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त उनको उनके हाथ से मिली है। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी बीएमसी चुनाव में ये दोनों भाई जब एक साथ आकर मंच में मराठी मानुस की रक्षा की बात कर रहे हैं, वैसे में आगामी बीएमसी के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता और वोट देने वाली जनता कितना इनका साथ देती है। इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं? क्या भाषा को लेकर राजनीति करना सही है या जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो सही है? आप अपनी विचार इस वीडियो के जरिए कमेंट में रख सकते हैं। आपके कमेंट के जरिए हम अगली वीडियो फिर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।